हेलो डिवाइन सोल। आज जादू का डे 5 है, जादुई धन। आप मेरे साथ लर्निंग करने लगते हैं क्योंकि मुझे बहुत खुशी होती है। इसी प्रकार बने रहिए हमारे साथ। तो आज तक के हमने जो लेसन्स किए हैं उसमें से सबसे पहले था नियामतें गिनना, दूसरा था जादुई संबंध, जादुई पत्थर, तीसरा था जादुई संबंध, चौथा था जादुई स्वास्थ्य। तो कल का आपने किए होंगे, मुझे पक्का भरोसा है। और आप रोज 10 नियामतें भी लिखते होंगे। आप जादुई रॉक को लेते हुए रात को सोते समय ग्रेटिट्यूड भी करते होंगे। तो डिवाइन सोल, आज का चालू करने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ। अगर आप एक दिन मिस करते हो नियामतें लिखना, तो आप 3 दिन पीछे जाते हो। आपको फिर से वहां से शुरुआत करनी पड़ती है। तो आप रोज कीजिए, ध्यान से कीजिए, ताकि आप अपनी जिंदगी में हर चीजों को अट्रैक्ट कर सको, अपने सपनों को आप आगे बढ़ सको और आप जिस तरीके की जिंदगी चाहते हो, जो भी है आपके गोल्स, वो यूनिवर्स आपको वो गोल्स पूरा करने में आपकी मदद करेगी। इसी शुभकामनाओं के साथ शुरू करते हैं आज का डे 5, जादुई धन। इसमें रोंडा बंजी ने बताया है, कृतज्ञता संपन्नता है और शिकायत विपन्नता। क्रिश्चियन साइस हिमनल, उन्होंने कहा है कि जो जितना कृतज्ञता व्यक्त करेगा, जो जितना धन्यवाद का उपयोग करेगा, जो जितना ग्रेटिट्यूड का फील करेगा, चाहे वो हेल्थ में हो, चाहे आपके रिलेशंस में हो, वो व्यक्ति उतना ही आगे जाएगा, उतना ही ज्यादा पॉजिटिव चीजों को अट्रैक्ट करेगा। और जो व्यक्ति शिकायतें करेगा, चाहे संबंध में हो, चाहे आपके कोई भी क्षेत्र में हो, मनी में, रिलेशंस में, करियर में, हेल्थ में, वो उन चीजों को और खराब करते हुए जाएगा। तो उनका कहना है कि आज से आप कृतज्ञता का ज्यादा उपयोग करें, धन्यवाद के भाव में रहे, ताकि आप उन चीजों को भी पॉजिटिव चीजों से, वो कहते ना, आपको जो चाहिए उसकी तरफ आपको फोकस शिफ्ट करना है, उसके तरफ ध्यान लेके जाना है। जो नहीं चाहिए उसकी तरफ नहीं। लेकिन जनरली क्या होता है, हम लोग जो नहीं चाहिए उसकी तरफ ज्यादा ध्यान लेके जाते हैं। हम उन्हीं चीजों के बारे में ज्यादा सोचते हैं जो हमें नहीं चाहिए रहता है। तो दोस्तों, आज से अपना ध्यान कृतज्ञता के ऊपर लेके जाइए और जो चाहिए उसी की तरफ ध्यान फोकस कीजिए। तो आगे बढ़ते हैं। यदि आपके जीवन में धन की कमी है, तो यह बात अच्छी तरह गाढ़ बांध ले कि धन को लेकर चिंतित, ईर्ष्यालु, निराशा, हताश, शंकालु या भयभीत होने से आपके पास कभी अधिक धन नहीं आएगा, क्योंकि ये भावनाएं इस बात से उत्पन्न होती है कि आप अपने पास मौजूद धन के लिए कृतज्ञ नहीं है। धन को लेकर शिकायत, शिकवा करना, विवाद करना, कुंठित होना, किसी चीज की कीमत के बारे में आलोचना करना या पैसे के बारे में किसी दूसरे को बुरा महसूस कराना कृतज्ञता के काम नहीं है। इससे आपका आर्थिक जीवन कभी बेहतर नहीं होगा, बल्कि बदतर होता जाएगा। इसमें लेखिका जी ने कहा है कि अगर आप धन को लेके जितना आप सोचते हैं, जैसे आपके भाव है कि आप चिंतित हो धन को लेके, धन को देख के किसी के पास में ईर्ष्यालु, मतलब गुस्सा आ रहा है, या फिर हताश हो, निराश हो पैसे के लिए, धन को लेके शंकालु हो या भयभीत हो, तो जो आपके पास में धन है उसके भाव में कमी होती है।
और धन से आप उस फ्रीक्वेंसी से आप नीचे की कम की फ्रीक्वेंसी में जाते हो और आप धन के बारे में शिकायत करते हो, विवाद करते हो, कुंठित होते हो, आलोचनाएं करते हो, पैसे के बारे में किसी दूसरे को बुरा महसूस कराते हो। तो जो आपके पास में रहता है वो भी कहीं न कहीं उसके साथ में भी आपके संबंध खराब हो जाते हैं, क्योंकि धन एक एनर्जी है और आपकी एनर्जी और उसकी एनर्जी अगर मैच नहीं होती तो आपके पास जो भी है वो भी चला जाता है। आगे चाहे आपकी वर्तमान स्थिति कैसी भी हो, यह सोचने की आपके पास पर्याप्त धन नहीं है। अपने पास मौजूद धन के बारे में कृतज्ञ होना है। अपने जीवन में धन को जादुई ढंग से बढ़ाने के लिए आपको अपनी वर्तमान स्थिति को दिमाग से बाहर निकालना होगा और जो भी पैसा आपके पास है उसके प्रति कृतज्ञता महसूस करनी होगी। आपके पास जितना भी है, जैसा भी है, उसके लिए आपको कृतज्ञता महसूस करना है। जो नहीं है उसके बारे में नहीं सोचना है। लेखक का कहना है, जिसके पास भी कृतज्ञता धन के लिए है, उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जिसके पास भी कृतज्ञता धन के लिए नहीं है, उसके पास जो है वह सब भी उसे छीन लिया जाएगा। बहुत बड़ा कहा है लेखिका जी ने, जो हमसे करोड़ों वर्षों से छुपाया गया है ये शब्द, जिसके पास भी कृतज्ञता है। तब धन के लिए अगर हम अंदर से ग्रेटिट्यूड फील करते हैं तो हमारे पास जो नहीं है, जो हमारे पास अभी धन है, उस धन के लिए हम ग्रेटिट्यूड करते हैं, तो जो हमारे पास नहीं है वो भी खींचा चला आएगा। और जी अगर हम थोड़ा सा भी जो धन है जो हमारे पास, उसके लिए ग्रेटिट्यूड फील नहीं करते, तो जो हमारे पास है वो भी चला जाएगा। उनका ऐसा कहना है और ये बहुत ही छोटी सी बात है मेरे डिवाइन सोल्स, लेकिन बहुत बात गहराई वाली है। इसे समझना जरूरी है, चाहे वो हेल्थ के लिए हो, चाहे रिलेशंस के लिए हो। आपके पास जो रिलेशंस है उसके लिए अगर आप कृतज्ञ होते हो तो आपके रिलेशंस उनके साथ में अच्छे होते हैं, और उसी के प्रति अगर आप ग्रेटिट्यूड फील नहीं करते और उसके बारे में सोचते हो, खराब चीजें सोचते हो, तो वो रिलेशंस खराब हो जाते हैं। उसी प्रकार स्वास्थ्य में जो पार्ट आपका बहुत अच्छा है और जो पार्ट आपका बॉडी का कोई पार्ट खराब है, जिसमें बीमार है, तो उसके बारे में आप सोचते हो, तो मतलब जो अच्छा है वो भी डैमेज होने लग जाता है। इस तरीके से शरीर में और भी बीमारियां चालू हो जाती है। लेकिन उस पार्ट को छोड़ के अगर बाकी पार्ट के लिए जो अच्छे अपने शरीर में अंग है उनके बारे में अगर आप कृतज्ञता महसूस करते हो, तो जो जिसमें थोड़ी सी भी प्रॉब्लम्स है ना, वो भी अपने आप ठीक होने लगती है। इसलिए कहा गया है कि जिसके पास कृतज्ञता है उसे अधिक दिया जाएगा और वो समृद्ध होगा, और जिसके पास कृतज्ञता नहीं है उसके पास से जो है वह भी उसे ले लिया जाएगा। जब आपके पास बहुत कम पैसे हो तो उसे लेकर कृतज्ञता महसूस करना किसी के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। लेकिन यदि आपको यह बात पता हो कि जब तक आप कृतज्ञ नहीं होंगे तब तक कुछ भी नहीं बदलेगा, तो आप यह काम करने के लिए प्रेरित हो जाएंगे। धन का विषय कई लोगों के लिए पेचीदा हो सकता है, खास तौर पर तब जब आपके पास यह पर्याप्त न हो। इसीलिए जादुई धन के अभ्यास के 2 कदम है। यह महत्वपूर्ण है कि आप दिन में शुरू से ही जादुई धन का पूरा अभ्यास पढ़ ले, ताकि क्योंकि तब आप धन के अभ्यास को दिन भर जारी रख पाएंगे। बैठकर कुछ मिनट अपने बचपन के बारे में सोचें, जब आपके पास पैसा या तो था ही नहीं या फिर बहुत कम था। जब आप हर दिन को ताजा करते हैं
आप बचपन में जाइए और देखिए कि जब आप कमाई नहीं करते थे, तब आपके पास में पैसा था, या तो था भी और नहीं भी था, है ना? और जब हम उन यादों को ताज़ा करते हैं, जब आपके लिए पैसों का भुगतान किया गया था, तो जादुई शब्द धन्यवाद कहें और पूरे दिल से महसूस करें। मतलब एक शांत जगह पे बैठना है और सोचना है बचपन में जाके, देखना है कि आप उस समय, क्योंकि स्वाभाविक है बचपन में कोई कमाई तो करता नहीं है, तो उस समय आप बिना कमाई के आपके पास में क्या-क्या था, वो भी पैसों से। उन चीज़ों को याद करना है। आप चॉकलेट ले पा रहे थे, आप गिल्ली डंडा खेलते थे, गिल्ली डंडा, आपके पास में स्कूल के लिए शूज़ थे, स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे। उन हर चीज़ के बारे में आपको सोचना है और देखना है कि आपके पास में कितना धन था, जब आप नहीं कमाते थे तब। और उस समय महसूस करना है उस सारे धन के लिए जो बचपन में आपके पास में था, उसके लिए धन्यवाद महसूस करना है, दिल से धन्यवाद महसूस करना है। क्या आपके पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन था? उस समय क्या खाने के लिए आपके पास में पर्याप्त भोजन था? क्या आप किसी मकान में रहते थे? क्या आपको कई सालों तक शिक्षा मिली थी? क्या आप हर दिन स्कूल जाते थे? क्या आपके पास स्कूल की पुस्तकें, लंच और अन्य सभी आवश्यक चीज़ें थी? बचपन में क्या आप कभी छुट्टियाँ मनाने किसी हिल स्टेशन या समुद्र तट पर गए थे? बचपन में आपको जन्मदिन के सबसे रोमांचक उपहार कौन-कौन से मिले थे? क्या आपके पास साइकिल, खिलौने या पालतू जानवर थे? क्या आपके पास कपड़े थे? क्या आपका कद तेजी से बढ़ जाता था और कपड़े छोटे हो जाते थे? क्या आप कोई फ़िल्म या मैच देखने गए थे? कोई वाद्य यंत्र सीखने गए थे? क्या आपने अपने किसी शौक को पूरा किया था? क्या आप स्वास्थ्य ठीक ना होने पर कभी डॉक्टर के पास गए थे और दवाई ली थी? क्या आप चिकित्सक के पास गए थे? क्या आपके पास अनिवार्य सामान थे, जिसका इस्तेमाल आप हर दिन करते थे? जैसे आपका टूथब्रश, टूथपेस्ट, साबुन और शैम्पू। क्या आप कार में यात्रा करते थे? क्या आप टेलीविज़न देखते थे, फ़ोन करते थे, बिजली और पानी का इस्तेमाल करते थे? इन सारी चीज़ों के लिए धन की ज़रूरत थी और आपको ये सब मुफ़्त में मिली थी। बचपन और किशोर अवस्था के दोनों बचपन और किशोर अवस्था के दिनों को याद करने पर आपको एहसास होगा कि आपको कितनी सारी चीज़ें मिली थी, जो मेहनत से कमाए गए पैसे से खरीदी गई थी। हर उदाहरण और याद के लिए कृतज्ञता व्यक्त करें, क्योंकि जब आप अतीत में मिले धन के लिए सच्ची कृतज्ञता महसूस करते हैं, तो भविष्य में आपका धन जादुई तरीके से बढ़ेगा। सृष्टि का नियम इसकी गारंटी देता है। दोस्तों, मेरे डिवाइन सोल्स, आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, आज आप 2 मिनट एक शांत जगह पे बैठ जाएँ। चलो अभी करते हैं। एक लंबी गहरी साँस लेना है, एक शांत जगह पे बैठना है, एक गहरी लंबी साँस लें, आँखें बंद करें, पूरी तरह से रिलैक्स, पूरी तरह रिलैक्स, पूरी तरह। फिर से एक गहरी लंबी साँस लें, रिलैक्स, रिलैक्स। अभी अपने बचपन में जाइए, जिस समय आप छोटे से बच्चे थे और देखिए, जब आप खेलते थे, क्या आपको किसी ने बर्थडे गिफ्ट किया था, छोटे से थे तब? क्या आपको चॉकलेट मिली थी? जब आप स्कूल जाते थे, तो क्या आपके पास में शूज़ थे, सॉक्स थे, स्कूल ड्रेस था, पुस्तकें थी, पेन, कलम, किताबें, स्कूल की फीस जमा की जाती थी? जब आप बड़े हो जाते थे,
तो जो कपड़े छोटे हो जाते थे उसके बदले दूसरे नए कपड़े मिलते थे, त्योहारों में कपड़े मिलते थे। पूरी तरह से फ़ील करना है। जब आप कुछ थोड़े बड़े हुए साइकिल चलाने के लिए, आपको क्या साइकिल्स मिली थी? क्या बाइक मिली? क्या ऑटो रिक्शा के प्रबंध किया गया था? जब भी आप मम्मी-पापा से कुछ माँगते थे तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती थी। क्या आपको बचपन में खाना मिला था? बचपन से लेके अभी तक के खाना मिल रहा है? आप जिस घर में रह रहे हैं, उस घर को फ़ील कीजिए, जो फ्री में मिला है आपको। उन सारी खुशियों को फ़ील कीजिए जो धन से मिली है। पूरी तरह से फ़ील कीजिए और अब देखिए, धीरे-धीरे आँखें खोलिए और महसूस कीजिए कि आपको बचपन से लेके आज तक के कितना कुछ मिला है ना, बिना धन से, जो आपने कमाया नहीं है, पूरी धरोहर के रूप में मिली हुई है। उसको दिल से महसूस करते हुए, दिल पे हाथ रखते हुए कहिए, मुझे बचपन से लेकर आज तक के जो कुछ भी मिला है, धन से उसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। एक गहरी लंबी साँस लीजिए और रिलीज़। तो सोचिए ना जब हम कमा नहीं रहे थे, तब भी हमारे पास धन था और आज हम कमा भी रहे हैं, तो भी हमारे पास में धन है। फिर भी हम वही बोलते हैं मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। कितना कुछ है इस धन से मिला हुआ। तो आज से हमें रोज़ जो मिला है, बचपन से लेके आज तक के, उन सारी चीज़ों के लिए धन्यवाद, ग्रैटिट्यूड फ़ील करना है और आप हर रोज़ 5 मिनट अपने लिए निकालिए और उस धन के लिए धन्यवाद दीजिए। तो आप देखेंगे कि जो आपके पास में अभी है, उससे ज़्यादा आप अट्रैक्ट करेंगे क्योंकि आपकी एनर्जी वहाँ शिफ्ट होने लगी। थैंक यू दोस्तों आपने ये किए। थैंक यू मेरे डिवाइन सोल्स। जादुई धन के अभ्यास को जारी रखने के लिए $1 का नोट लें और उस पर एक स्टिकर चिपका दें। स्टिकर पर यह लिखें, उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है। तो लेखिका जी का कहना है, आपके पास में भी कोई नोट होगा, आपको एक नोट लेना है इस तरीके का और उसमें यहाँ पे एक व्हाइट कलर का कोई भी कागज ले लीजिए और उस पे लिखिए, मुझे बचपन से लेके आज तक दिए गए या उसमें लिख सकते हैं उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है। तो इस प्रकार इस नोट पे यहाँ पे स्टिकर में चिपका के रख देना है और थैंक यू फील करना है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो आज का आपका काम है, आपको एक नोट लेना है, 10, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 500 रुपए, कोई भी नोट हो सकती है आपके हिसाब से और एक अलग से कागज लेना है स्टिकर, उसमें लिखना है कि उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू और उसको इस नोट पे इस कॉर्नर में कहीं पे भी चिपका देना है। नोट पे नहीं लिखना है, स्टिकर पे लिखना है। आज ही इस जादुई नोट को अपने पर्स या जेब में रख लें। कम से कम एक बार सुबह और एक बार दोपहर में या जितनी अधिक बार आप चाहे इस जादुई नोट को बाहर निकालें और अपने हाथों में थामें। इसको जिस नोट पे आपने स्टिकर चिपकाया है उस नोट को रखना है अपने पास में, अपने जेब में रखना है, पर्स में रखना है और जब भी आपका मन करे दिन में 3 बार सुबह, दोपहर, शाम, रात को जब भी उसको निकालना है और उसे पढ़ना है। हाथों में थामे अपने लिखे हुए शब्दों को पढ़े और जीवन में मिली आर्थिक समृद्धि के लिए सचमुच कृतज्ञ हो। आप जितने ज़्यादा ईमानदार होते हैं, उसे जितना अधिक महसूस करते हैं, अपनी
आर्थिक स्थिति परिस्थिति को उतना ही तीव्र चमत्कारी रूप से नज़र आना परिवर्तन नज़र आएगा। जब आप धन के बारे में जितना ज़्यादा कृतज्ञ होंगे, इसको निकालना है, उसको निहारना है, उस नोट को और पूरी तरह से धन के प्रति कृतज्ञ होना है जो आज तक के मिला है और जितना ज़्यादा आप फ़ील करोगे एनर्जी, धन की एनर्जी को, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाओगे, उतना ही अधिक आपके जीवन में धन को लेके जो आपकी जो एनर्जी है, फ्रीक्वेंसी है, वो जल्दी-जल्दी शिफ्ट होंगी, उतनी फास्ट तरीके से शिफ्ट होंगी और आगे आपको वो जो चीज़ें हैं बढ़ती हुई नज़र आएँगी और आपको लगेगा कि कितने जल्दी ज़िंदगी में जादू, चमत्कार आना चालू हुआ। आगे बढ़ते हैं, आप समय से पहले अधिक नहीं जान पाएँगे कि आपका धन कैसे बढ़ेगा, लेकिन संभावना इस बात की है कि आप इस दौरान अधिक धन पाने के लिए परिस्थितियों से भारी बदलाव देखेंगे। जब आप वह धन पा सकते हैं जिसके बारे में आपको एहसास ही नहीं था कि वह आपका था। आपको अप्रत्याशित नकद राशि या चेक मिल सकते हैं। आपको कोई चीज़ गिफ्ट में, डिस्काउंट में, रिबेट या कम लागत में मिल सकती है। आपको सभी प्रकार की भौतिक चीज़ें उपहार में मिल सकती हैं, जिन्हें खरीदने में आपका पैसा खर्च होता था। मतलब डिवाइन सोल्स जब आप ये सब चीज़ें करोगे, तो आपकी एनर्जी शिफ्ट होने लगेंगी, आपके धन के बारे में भाव चेंज होने लगेंगे और जब आप धन का अभाव कम से अधिक की ओर बढ़ने लगेगा, तो आप जो-जो चाहते हो, उसमें आपकी एनर्जी शिफ्ट होगी और आपके धन में परिवर्तन आना चालू होगा, आपको कई प्रकार के गिफ्ट मिल सकते हैं, कहीं से आपको मतलब बहुत सारी चीज़ें मिल सकती हैं, अगर आप ये करते हो तो, लेखिका जी का कहना है। आज के बाद आप जादुई नोट किसी ऐसे स्थान पर रखें जहां उस पर हर दिन आपकी नजर पड़े ताकि आपको जीवन में मिली आर्थिक समृद्धि के लिए कृतज्ञ होने की याद आती रहे। यह कभी न भूले कि आप जितना अधिक बार जादुई नोट की ओर देखते हैं और मिलने वाले धन के लिए कृतज्ञता महसूस करते हैं, आप अपने अधिक आर्थिक जीवन में उतने ही अधिक जादू को सक्रिय करते हैं। धन के लिए कृतज्ञता की प्रचुरता का अर्थ है धन की प्रचुरता। मतलब आप जो नोट जिसमें स्टिकर लिखा हुआ है, उसको लेखिका जी ने जादुई धन का नोट बोला है। तो उसको आपको एक ऐसी जगह पे रखना है जहाँ से आप आ रहे, जा रहे, तो आपका पूरा फ़ोकस उसी पे जाने के बाद आपको मिले हुए धन के लिए कृतज्ञता महसूस करनी है। और जितनी बार आप उस नोट को देखेंगे, आपको अंदर से जो फ़ील होंगी कृतज्ञता, वही आपको एनर्जी को शिफ्ट करेगी और जितना अधिक धन के लिए आप कृतज्ञ होंगे, उतना ही अधिक रूप से आपके जीवन में धन का जादू बढ़ने लगेगा और जितना अधिक आप प्रचुरता का अर्थ है, इसमें धन के लिए आपको प्रचुरता मिलेगी। मतलब बहुत ढेर सारा आप अट्रैक्ट कर सकते हैं। यदि आप खुद को ऐसी स्थिति में पाते हैं जहाँ आप धन संबंधी किसी चीज़ के बारे में शिकायत करने वाले हैं, चाहे यह शब्दों में हो या विचारों में, तो स्वयं से पूछें, क्या मैं इस शिकायत की कीमत चुकाना चाहता हूँ? यह सवाल आपको इसलिए पूछना है क्योंकि आपकी एक शिकायत भी धन के प्रवाह को धीमा कर देगी या आपके पास आने से रोक देगी। अगर आपके मन में गलती से भी अगर कोई चीज़ धन के बारे में नेगेटिव थॉट्स आए, तो उसके लिए आपको पूछना है, क्या मैं ये जो थॉट अभी आ रहे हैं मेरे पास में कम के भाव आ रहे हैं धन के बारे में, उसको मैं चुकाने के लिए तैयार हूँ। तो तुरंत ग्रेटिट्यूड करना है जो आपके पास में बचपन से लेके अभी तक के जो धन है उसके बारे में कृतज्ञता कीजिए और उसको वहीं पे रोकिए उस थॉट को और आगे बढ़ जाइए। धन के प्रवाह को रोकना नहीं है, हमें बढ़ाना है। आज ये खुद से वादा करें कि जब भी आपको कहीं से पैसा मिलेगा, चाहे यह नौकरी की तनख्वाह हो, टैक्स रिफंड या डिस्काउंट हो या किसी से उपहार में मिली चीज हो, जिसे खरीदने में पैसा खर्च होता है, तो आप उसके लिए वाकई कृतज्ञ होंगे। इनमें से हर परिस्थिति का अर्थ है कि आपको धन मिला है और ऐसा हर प्रसंग आपको यह अवसर देता है कि आप
हाल में मिले धन के लिए कृतज्ञ बनकर अपने धन को बढ़ाने और कई गुना करने की कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें। तो डिवाइन सोल्स, इसमें जो कहा गया है जादुई धन में, लेखिका जी ने सबसे पहले उसके लिए कृतज्ञता महसूस करना है, उनके लिए बताया। उन्होंने कहा कि एक नोट लेना है, उसमें स्टिकर चिपकाना है और बोलना है कि उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है। इस तरीके से स्टिकर चिपकाना है और उसको एक ऐसी जगह पे रखना है जहाँ दिन भर में आपका नजर जाता रहे। आप पर्स में भी रख सकते हैं, उसे दिन भर 3-4 बार निकालना है। दिल पे हाथ रखते हुए पूरी शिद्दत से फील करना है, जो बचपन से लेके आज तक के जितना भी धन मिला है उसके बारे में, और ग्रेटिट्यूड फील करना है जो भी है आज आपके पास में, जो भी है। एक छोटी सी पेन है, सुई है, बिना पैसे से नहीं आई है, चाहे वो हमने कमाया है, चाहे हमारे माँ बाप ने कमाया है, या हमारे उनके माता पिता ने कमाया है, हमारे पूर्वजों ने कमाया है, हमारे दोस्त भाइयों की तरफ से हमें जो गिफ्ट मिलते हैं, वो माता पिता की तरफ से बर्थडे गिफ्ट वगैरह जो भी मिलता है, हर एक के लिए आपको कृतज्ञता महसूस करनी है। क्योंकि जितना ज्यादा आप धन के प्रति कृतज्ञ रहेंगे, उतना ही ज्यादा स्पीड से आपकी धन की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, आपकी एनर्जी बढ़ेगी, और पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाए, अबंडेंस में आ जाए। और हर भाव को फील करते हुए थैंक यू जरूर बोलना है। तो आज का जादुई अभ्यासक्रम था जादुई धन। अपनी नियामतें गिनना है, 10 नियामतों की सूची बनाए और 1 से 3 तक के कदम दोहराए। लिखिए कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़े, हर नियामत के अंत में कहे धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए सबसे ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। आपको उसके बाद में बैठकर कुछ मिनट तक अपने बचपन के बारे में सोचे। आपको कितनी सारी चीजें बिना पैसे चुकाए ही मिली थी। उसके बारे में आपको दिल से कृतज्ञता महसूस करना है। जब आप हर याद को ताजा करते हैं जहां आपके लिए पैसे का भुगतान किया गया था, तो तहे दिल से जादुई शब्द धन्यवाद और महसूस करें। $1 या एक नोट ले लीजिए, उस पर एक स्टिकर चिपका दे। स्टिकर पर लिखे, उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अपने जादुई नोट को अपने साथ रखें और कम से कम एक बार सुबह तथा एक बार दोपहर में, या जितना अधिक बार आप चाहे उस नोट को बाहर निकालें और अपने हाथ में थामे, अपने लिखे हुए शब्द पढ़े और जीवन में मिली आर्थिक समृद्धि के लिए सचमुच कृतज्ञ महसूस हो। आज के बाद आप जादुई नोट किसी ऐसे स्थान पर रखें जहां आपको हर दिन दिखता रहे, ताकि आपको अपने जीवन में मिली आर्थिक समृद्धि के लिए कृतज्ञ होने की याद दिलाए। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अधिक अच्छी चीजें के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। तो डिवाइन सोल, आज का जो अध्याय था जादुई धन, जिसपे रोंडा बन जी ने हमें बहुत ही प्यार से समझाया कि आप अगर धन के लिए कृतज्ञ होते हैं तो आपको प्रचुर मात्रा में दिया जाता है, और अगर आप धन के लिए आर्गुमेंट करते हैं, कम का भाव फील करते हैं, तो आपके पास जो अभी है वो भी ले लिया जाता है। तो आज से ही एक 1 रुपया ही क्यों ना हो, लेकिन उसे फील करना है, दिल से फील करना है कि उसकी एनर्जी, क्योंकि ये एनर्जी है, एक टूल है, इसे हमें बहुत ही प्यार से अंदर के भाव से फील करते हुए, क्योंकि हर काम धन के बिना नहीं होता। एक छोटी चीज भी लेना है तो हमें धन की जरूरत होती है, पैसों की जरूरत होती है। अगर हाँ, मानती हूँ कि हमारे पास अभी धन नहीं है या कम है, फिर भी हम कैसे बोले कि हम उसके लिए कृतज्ञ करें, लेकिन करके तो देखो। जब लेखिका जी ने लिखा है तो इसे करके तो देखो, एक बार तो करो, हो सकता है। आप कंटिन्यू इसे करके देखिए, आपके जीवन में बदलाव आया तो कमेंट्स में लिखिए। थैंक यू डियर मनी, डियर धन। तो इसी शुभकामना के साथ 10 नियामतें लिखी, उन्हें फील करते हुए थैंक यू बोले, और दिल से उसे फील करते हुए एक नोट को भी आपके पर्स में रखिए,
उस पे भी स्टिकर चिपका दीजिए, वहाँ पे लिखिए वो सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है। और दिन भर कम से कम 3 से 4 बार निकालें और उसे फ़ील करें। साथ ही ऐसी एक जगह पे रख दीजिए उस नोट को जो आपको कंटिन्यू याद दिलाता रहे कि आपको बचपन से लेके अभी तक के बहुत कुछ दिया गया है। इस तरह से आप रात को सोते हुए ग्रेटिट्यूड पत्थर का इस्तेमाल, रॉक का इस्तेमाल करें। इस तरीके से उसको लेके अपने हाथों में मुट्ठी बाँधते हुए सारी अच्छी-अच्छी चीज़ें बताएँ जो आज आपके साथ हुई है और सिरहाने में रख के सो जाइए। देखिए, नहीं करने से अच्छा तो बेटर है कि करना चाहिए, मेरे हिसाब से। बाकी आपकी मर्ज़ी, लेकिन मैं आपसे भी विनती करूँगी कि ये ज़रूर करें। तो थैंक यू, आपने मुझे आज फिर से बुक पढ़ने में मेरी मदद की, साथ में पार्ट लिया और इसी प्रकार बने रहे मेरे चैनल पे मेरे साथ। थैंक यू डिवाइन सोल, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। और आज साथ में कहेंगे आप और मैं मिलके, दिल पे हाथ रखते हुए, उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू डियर यूनिवर्स। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आपका शेयर किया हुआ एक कदम किसी की ज़िंदगी बदल सकता है, किसी की ज़िंदगी में बदलाव लाके उसे भी आगे बढ़ने में मदद कर सकता है। मिलते हैं अगले चैप्टर में जो है जादू की तरह काम करना। जादू की तरह काम करना। तो कल मिलते हैं जादू की तरह काम कैसे किया जाता है। रोंडा बंजी ने हमें बताया है। आशा करती हूँ कि आप जितने भी चैप्टर है जो अभी पढ़ रहे हैं हम और जो होमवर्क मिल रहा है वो आप कर रहे होंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आपका प्यार इसी प्रकार बना रहे, आपका आशीर्वाद इस प्रकार बना रहे। सबका मंगल हो, सबका भला हो, सबका कल्याण हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू डिवाइन सोल। थैंक यू डियर यूनिवर्स। थैंक यू रोंडा बंजी, थैंक यू।